हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान पॉलिटेक्निकल 3 ईयर कोर्सेज के एडमिशन के लिए सेशन 2024-25 के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप 12th के बाद में या फिर ITI कोर्स करने के बाद में यह पॉलिटेक्निकल कोर्स आप करना चाहते हैं, इसमें आप एडमिशन है वो लेना चाहते हैं, तो आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे किस तरह से भर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है आपको देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू है वो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप 12th के बाद में या फिर ITI करने के बाद में आप पॉलिटेक्निकल कोर्स आप करना चाहते हैं, इस कोर्स के लिए एडमिशन वो लेना चाहते हैं, तो आपको अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि DTE की इस वाले वेबसाइट पर, इस वाले पोर्टल पर आपको विजिट है वो करना होगा। और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके यहाँ पर आप इस पोर्टल पर विजिट है वो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पोर्टल पर विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। और यदि आपने पॉलिटेक्निकल 3 ईयर कोर्सेज के एडमिशन की रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं पढ़ा है, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अंतिम डेट है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28 जून 2024 है वो रखी गई है। तो इस डेट से पहले ही आपको ऑनलाइन फॉर्म आपको भर देना है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करें, आप इस पर क्लिक है वो करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको SSO ID पर, SSO पोर्टल पर रीडायरेक्ट है वो कर दिया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर आपको अपना SSO ID का यूजर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, और यहाँ पर जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर एंटर करके लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। यदि आपने अपनी SSO ID नहीं बना रखी है तो इसकी मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी SSO ID क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड आपका लॉगिन वाले बटन पर क्लिक है वो करता हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स आप SSO पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में इसमें आपको काफी सारे एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन वो देखने को नहीं मिलती है, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो आपको अदर ऐप पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो SSO पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको टेक्निकल एजुकेशन की ऐप है वो आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार है वो दिखाई दे रहा है, तो इसमें यहाँ पर आप टेक्निकल है वो लिखेंगे। जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन वो देखने को मिल जाएगी, आपको इसी पर क्लिक है वो करना है। इसके बाद लॉगिन करने के लिए इस तरह से ओपन होगा। इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है DTE यानी कि डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसके बाद में एप्लीकेशन टाइम में DTE एडमिशन आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में कुछ इस तरह से ओपन होगा, इसमें एप्लीकेंट ही आपको रहने देना है। इसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग लेटरल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यही आप सिलेक्ट है वो रहने देंगे। इसके बाद रजिस्टर पर आप क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने पोर्टल है ओपन हो जाएगा। तो आपको इसी पोर्टल के माध्यम से अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने से पहले यहाँ पर आपको नीचे की ओर नोट है वो दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर अभ्यर्थी 12वीं यानी कि सीनियर सेकेंडरी कक्षा में कला, वाणिज्य एवं कृषि विषय से उत्तीर्ण की है तो ऐसे विद्यार्थी पार्श्व प्रवेश के लिए पात्र है वो नहीं है, इसलिए ऐसे विद्यार्थी इस फॉर्म को नहीं भरे। यानी कि आपको यह फॉर्म आपको भरना नहीं है यदि आप कला, वाणिज्य, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से आपने 12th क्लास पासिंग की है। तो यदि आपने 12th क्लास साइंस से की है तो आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 12th के स्टूडेंट्स। अगला यहाँ पर नोट दे रखा है कि अगर अभ्यर्थी 2 वर्षीय इंजीनियरिंग ITI के द्वितीय वर्ष में पढ़ रहा है और परीक्षा नहीं दी है या फिर अंतिम तिथि तक द्वितीय वर्ष की ITI का परिणाम नहीं आ सकता है, तो ऐसे विद्यार्थी भी पार्श्व प्रवेश के लिए पात्र है वो नहीं है, इसलिए ऐसे विद्यार्थी भी इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि कौन इसके लिए आवेदन है वो नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिकता श्रेणी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। तो आप पे जो भी लागू होता है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। मैं यहाँ पर 12th क्लास के लिए यहाँ पर बोर्ड का चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले तो एप्लीकेंट का जो नाम है, आवेदक का नाम है, यहाँ पर फिल करेंगे। और अपने नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, श्री वगैरह है, इनका आपको बिल्कुल भी यूज आपको नहीं करना है। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है वही नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे और इंग्लिश में आप दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर अपना नाम है इंग्लिश में दर्ज कर देंगे। इसके बाद में अपने पिता का नाम है, फादर्स नेम भी यहाँ पर आप फिल करेंगे। और फादर्स नेम के भी आगे आपको मिस्टर, मिसेस, श्री वगैरह है, इनका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो फादर्स नेम फिल करेंगे, मदर्स का नाम भी यहाँ पर फिल कर देंगे। जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद में आपकी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ का आपको चेंज करना है। तो इस तरह से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो आपको ईयर का चेंज आपको करना होगा। इसके बाद मंथ का सिलेक्शन करेंगे, डेट का सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वो देखने को मिल जाएगी। एक बार आप चेकआउट कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स की एक ईमेल आईडी है वो आपको दर्ज है, वो आपको करना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स का यहाँ पर एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आप SC, ST, OBC, जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ से आप अपने कोडी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने फॉर्म है ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले तो आपको अपनी एजुकेशन संबंधी जानकारी है, डिटेल्स है वो आपको दर्ज करना है। तो एजुकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपसे 10th क्लास की जानकारी है वो मांगी जा रही है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो स्टडी का जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे कि आपने कहाँ से 10वीं पास वो की है। राजस्थान से की है तो राजस्थान ही इसमें सिलेक्ट वो रहने देंगे। इसके बाद बोर्ड का नाम है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग बोर्ड के नाम है वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैं इसमें RBC यानी कि राजस्थान बोर्ड ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। इसके बाद पासिंग ईयर का चेंज करेंगे, जिस ईयर में आपने 10th क्लास पासिंग की है उस ईयर का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है अपने 10th क्लास के एग्जामिनेशन के। इसके बाद मार्क टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आपका रिजल्ट CGPA के द्वारा जारी किया गया है या फिर मार्क्स वाइज रिजल्ट आया है, परसेंटेज वाइज आया है, तो आप मार्क्स का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में एग्रेड मार्क्स है यानी कि यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स डालेंगे। इसके बाद आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आप इसमें डालेंगे, तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप 10th की जानकारी है वो फिल करेंगे। इसके बाद में आपको अपनी सीनियर सेकेंडरी इनके 12th क्लास की जानकारी या फिर ITI या फिर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है तो उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले कोर्स टाइप में सिलेक्ट करेंगे कि आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स किया हुआ है या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी कोर्स किया है या फिर आपने ITI कोर्स किया है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी का यहाँ पर चेंज है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो आपको डालना है, जो आपकी 3 सब्जेक्ट थी, ऑप्शनल सब्जेक्ट थी, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर यहाँ पर सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लिए है। आपकी एक्चुअल जो भी आपकी 12th क्लास में सब्जेक्ट थी उसी का चेंज है आपको करना है। इसके बाद में स्टडी आपने कहाँ से की है, राजस्थान से की है तो राजस्थान आप सिलेक्ट रहने देंगे, या फिर आपने अदर किसी स्टेट से पासिंग की है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बोर्ड का नाम चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग बोर्ड के नाम आ जाएंगे, तो यहाँ पर मैं इसमें RBC यानी राजस्थान बोर्ड का ही चेंज वो रहने देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप पासिंग ईयर का चेंज करेंगे, जिस ईयर में पास किया है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में एग्जामिनेशन के रोल नंबर डालेंगे, मार्क्स टाइप सिलेक्ट करेंगे कि आपका रिजल्ट CGPA या फिर मार्क्स जिसमें आया है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में एग्रेड मार्क्स यहाँ पर फिल करेंगे, तो यहाँ पर आप टोटल मार्क्स है वो फिल कर देंगे और आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज है वो देखने को मिल जाएगी। तो आप अपनी मार्कशीट में देखकर आप सही से आप फिल है वो कर देंगे। और स्टूडेंट से यहाँ पर आपको एक लिंक है वो देखने को मिल रही है। यदि आप 12th के आधार पर ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेज है वो चेक कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप सीनियर सेकेंडरी के 12th क्लास में अपेयरिंग यानी कि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, अभी सप्लीमेंट्री आए हैं और या फिर इंप्रूवमेंट आप करना चाहते हैं, मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, तो यहाँ पर आप यस का चेंज है वो करेंगे। और बाकी जो स्टूडेंट 12th क्लास में पास हो चुके हैं कंप्लीटली, ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर नो का ही चेंज है वो रखेंगे। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे, क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल जानकारी है वो आपको फुलफिल आपको करना है। तो आपने अपने इंग्लिश वाली नाम की एंट्री है आपने पहले ही फिल कर दी थी, तो अब आपको हिंदी वाली नाम की एंट्री है वो आपको फुलफिल करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का जो नाम है हिंदी वाला वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद में अपने पिता का जो नाम है हिंदी वाला वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। माता का नाम भी यहाँ पर आप हिंदी वाला ही दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर है वो पूछा जा रहा है, जो भी आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है तो उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसे खाली ही छोड़ेंगे। इसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आपको आधार कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर का चयन करेंगे, और आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, आधार कार्ड बनाने के लिए इनरोलमेंट किया गया है, तो यहाँ पर आप आधार इनरोलमेंट ID है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर आधार कार्ड का ही चयन कर लेता हूँ। इसके बाद आधार कार्ड की जो नंबर है वो यहाँ पर आप फुल फिल है वो कर देंगे, 12 डिजिट नंबर है वो फिल कर देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपकी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी जो आपने पहले सिलेक्ट किया था। इसके बाद श्रेणी है वो आपको चेंज करना है। तो इसमें यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। यदि इनमें से आपकी कोई भी कैटेगरी लागू होती है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं लागू होती है तो नन का आप चेंज है वो करेंगे। इसके बाद श्रेणी C कैटेगरी आप चेंज करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कश्मीरी माइग्रेट है या फिर फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है, आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है, दिव्यांग स्टूडेंट है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन का चेंज करेंगे। नहीं लागू होता है तो आप इसमें भी
नो का ही चयन वो कर लेंगे, नन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद श्रेणी ई का यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, 35 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं के बच्चे इस श्रेणी के लिए पात्र है। तो यदि ये लागू होता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और नहीं तो आप इसमें नो का चयन रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपना धर्म चयन करेंगे कि आपका धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें धर्म को आप अपनाते हैं वो यहाँ से आप चयन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप नेशनलिटी का चयन करेंगे कि आपकी राष्ट्रीयता है इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट रखेंगे, या फिर आप अदर किसी कंट्री से हैं तो आप अदर का चयन है वो कर सकते हैं। इसके बाद में वैवाहिक स्थिति का चयन करना है, यानी कि मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इसमें सिंगल है, मैरिड है, विडो है, डिवोर्स है, अदर जो भी लागू होता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर सिंगल का यहाँ पर चयन कर लेता हूँ। इसके बाद कंप्लीट जानकारी है, इसमें आप दर्ज कर देते हैं, फिल कर देते हैं। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद फिर से आप कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स भी सक्सेसफुली सेव है हो जाएगी। और अगला स्टेप है वो देखने को मिलेगा, इसमें आपको अपने एड्रेस संबंधी जानकारी है आपको यहाँ पर फिल करना है। तो एड्रेस में सबसे पहले तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट हैं, जहाँ के आपके दस्तावेज है, वही सेम एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद स्टेट का चयन करेंगे, तो मैं यहाँ पर राजस्थान का चयन लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, जिला है वो आप सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में तहसील का आपको चयन करना है। इसके बाद में सिटी का जो नाम है यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद पिन कोड है 6 डिजिट का, वो यहाँ पर आप इंटर है वो कर देंगे अपने एरिया के अकॉर्डिंग। इसके बाद में कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको फुलफिल करना है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर सेम के लिए चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आप टिक करेंगे तो आपने ऊपर की ओर यहाँ पर जो जानकारी डाली है आपको नीचे की ओर ऑटोमेटिकली फिल है वो मिल जाएगी। यदि सेम जानकारी है तो आपको टिक करना है, नहीं तो आपको अलग से जानकारी है इसमें आपको फिल कर देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद फिर से आप कंफर्म बटन पर क्लिक है कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप है ओपन हो जाएगा, इसमें आपको अपनी अदर डिटेल्स आपको फुलफिल करना है। तो अदर डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सभी स्रोतों से माता पिता की आय हो कितनी क्या बनती है सालाना, वो यहाँ से आप कैटेगरी का चयन कर लेंगे। यहाँ से आप कैटेगरी का चयन करने के बाद में इनकम है, टोटल अमाउंट है वो भी यहाँ पर इसमें इंटर है वो कर देंगे, जैसे कि 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, इस तरह से यहाँ पर इसमें फिल है वो कर देंगे अमाउंट। इसके बाद में यहाँ पर निवास का जो एरिया है वो सिलेक्ट करना है। तो इसमें देख सकते हैं कि आप अर्बन क्षेत्र यानी कि शहरी क्षेत्र में रहते हैं या फिर रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रूरल एरिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक है वो करता हूँ। इसके बाद फिर से आपके सामने कंफर्मेशन बटन है वो देखने को मिलेगा, तो आप अपनी जानकारी चेक करने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप है वो देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट के लिए। इसमें यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपकी जो पासपोर्ट साइज में फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो जो भी आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज 20 से लेकर 50 KB के अराउंड आप रख सकते हैं, चाहे फोटो अपलोड कर रहे हैं चाहे आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं। फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि JPG है, PNG है और GIF फॉर्मेट यहाँ पर रखा गया है। तो इसी फॉर्मेट में आपको अपना फोटो सिग्नेचर है आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ पे फोटो सिलेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी फोटो है वो अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप चेक है वो कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और अपने डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में क्या कुछ अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट की जो साइज है, फाइल की साइज है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये 100 KB है वो रखी गई है, 100 KB से लेकर 150 KB के बीच में आप रख सकते हैं। और फाइल का जो फॉर्मेट है वो PDF, JPG और PNG GIF फॉर्मेट यहाँ पर रखा गया है। तो इस फॉर्मेट में अपलोड है वो कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपका जाति प्रमाण पत्र है, अपना जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद प्रेफरेंशियल कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है और किन को अपलोड करना है वो यहाँ पर आप इस नोट में देख सकते हैं। इसके बाद अपने आधार कार्ड की कॉपी है स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करेंगे, दोनों तरफ से इनके फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों इसमें होनी चाहिए और यहाँ पर उस फाइल को अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर इसमें अपलोड करेंगे। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी की जो मार्कशीट है यानी कि 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आप इसमें अपलोड कर देंगे। तो सभी कुछ डॉक्यूमेंट है वो आप एक एक करके अपलोड कर देंगे। अपलोड हो जाते हैं इसके बाद यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स अगला स्टेप है ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में आपको अपनी कॉलेज का चयन आपको करना होगा। तो कॉलेज में सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कॉलेज का प्रकार है वो क्या रखना चाहते हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। तो मैं इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर सिलेक्ट है वो रहने देता हूँ। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज को आप रखना चाहते हैं, वो यहाँ से चयन वो कर लेंगे। इसके बाद में इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी यहाँ पर कॉलेज होंगे वो यहाँ पर आपके सामने सभी है वो देखने को मिल जाएगी। तो मैं यही है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें एक ही है। इसके बाद में शाखा का जो नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आपको जो ब्रांचेज है वो देखने को मिल रही है, ब्रांच आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आप जिस ब्रांच के में आप जाना चाहते हैं, जिसमें आप लेना चाहते हैं एडमिशन, वो यहाँ से आप अपनी कोडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डेमो के लिए यहाँ पर सिलेक्ट वो कर लेता हूँ। इसके बाद ऐड चॉइस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो कॉलेज है और ये जो आपकी जो ब्रांच है वो यहाँ पर इसमें ऐड है वो हो जाएगी। और भी यहाँ पर आप कॉलेज है या ब्रांच ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉलेज का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज नहीं है तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कॉलेज का नाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप ऐड चॉइस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप ब्रांचेज है वो ऐड है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 ही ब्रांचेज है इससे मैं सिलेक्ट है वो रहने देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप प्रेफरेंस भी यहाँ पर आप दे सकते हैं, प्रायोरिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे आप ऊपर या फिर नीचे यहाँ पर आप ले जा सकते हैं, नंबर है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप इंक्रीज प्रायोरिटी है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी नीचे की जो ब्रांचेज है ऊपर आपको सबसे फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगी, यानी कि नंबर है वो यहाँ से सेट है वो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपने जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी डाली है वो यहाँ पर आप एक साथ है वो चेक कर लेंगे। और जो भी जानकारी सही नहीं है तो आप बैंक जाकर वो चेंज कर सकते हैं, सही है वो कर सकते हैं। यदि कंप्लीट जानकारी सही है तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, इस पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप फाइनल लॉक एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे इस तरह से आपके सामने कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा कि आप श्योर है आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं, बाद में इसे आप चेंज है या फिर किसी प्रकार की जानकारी को अपडेट है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बार सोच लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद आप लॉक एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप लॉक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म लॉक है वो हो जाएगा। अब आप अपनी डिटेल्स को चेंज है या फिर अपडेट है वो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको पे नाउ का बटन है वो देखने को मिल रहा है। इस बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो लॉक हो जाएगा फाइनली। इसके बाद आपको पेमेंट आपको करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको पे नाउ का बटन है वो देखने को मिल रहा है। इस बटन पर आप क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, चेकआउट कर लेंगे और यहाँ पर आप मेक पेमेंट पर क्लिक है वो कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी 300 रुपए फीस है वो ली जा रही है। ये आप 300 रुपए पे करेंगे। इसके बाद में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो पाएगा। तो पे करने के लिए आप प्रोसीड पर क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग या फिर एग्रेड अलग यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे दिया गया है, इसलिए भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर QR UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको फोन पे का ऑप्शन मिल जाता है तो आप फोन पे के माध्यम से भी आप पेमेंट कर पाएंगे। या फिर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो बैंक का सिलेक्शन करके अपने यूजर ID पासवर्ड डालकर आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है अपने पास से आपको सुरक्षित आपको रख लेना है। और जब भी यहाँ पर आपकी जो कॉलेज में नाम आ जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, इसके बाद कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको करवाना होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट से आप पॉलिटेक्निकल 3 ईयर कोर्सेज के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई है वो कर सकते हैं। और आपको इस फॉर्म को भरने में और भी किसी प्रकार की समस्या है वो देखने को मिलती है, किसी प्रकार का एरर है वो देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।